ये कंबल वितरण इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। मेरे पब्लिक से जुड़े रहने का मेरा ये यूएसपी है, मेरा एक हथियार है जो मैं पब्लिक से जुड़ा रहूं। इसको वोट से लेने देने की कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि हम 5 साल जैसे सेवा करने का मौका मिलता है, 5 साल होते होते सब लोग को जो काम था उसके समस्या का निदान करने का प्रयास कर रहा हूं और हमको उम्मीद है कि सब पर खड़े उतरने की कोशिश करूंगा। नगर परिषद ढाका वार्ड नंबर 25 के पार्षद प्रतिनिधि परवेल आलम के द्वारा लहन ढाका में सैकड़ों गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच कमल वितरण सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि यह कार्य में पिछले 10 वर्षों से लगातार करते आ रहा हूं और आगे भी जारी रहेगा। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। लोगों को बताया कि अपने बचे हुए कार्यकाल में अब कौन कौन सी योजनाओं पर काम करने वाले हैं। ढाका से देखिए हमारे संवाददाता प्रीति सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद। वो जो है कि अपना कंबल लेके जाए, वो जो है कि उसके बाद उनका चला गया मंगनी वही भी आके अपनी सामान लेके जा रही हैं। देख सकते साहब द्वारा दिया जा रहा है कम्बल, उनको भी जो है कि कम्बल जा रहे हैं। ये कम्बल दिया जा रहा है, देख सकते कम्बल लेके जाए, ले जाए कम्बल इंसान के अलिया, उनके अलिया को दीजिए कम्बल लेके जाए इंसान। फातिमा हॉस्पिटल, श्रीमती डॉक्टर शफकत फातिमा, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, स्थान मोतिहारी रोड, पुरानी पेट्रोल पंप के सामने, ढाका। नगर परिषद ढाका वार्ड नंबर 25 के वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है जिसको मैं आम लोगों के सामने साझा करना चाहता हूं, जिसको आप रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं। अभी तक 1.5 साल सेवा करने का मौका हम लोगों को मिला है। इस 1.5 साल के छोटे सी अवधि में हम लोगों ने लगभग इस वार्ड के जितने भी योजनाएं हैं हम एक लाइन से बोलते हैं। सबसे पहला यहाँ का जटिल समस्या था सरकारी तालाब डबरा का उड़ाही जिम्मेदार उसका बाउंड्री वाली कार्य, जिसको हम लोगों ने 27 जून को जो फर्स्ट बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें हम लोगों ने 4 योजना को स्वीकृत कराया था और उस पर काम कराने का प्रयास किया था, जिसमें से सबसे पहला काम मेरा था। इस गांव के सबसे मुख्य समस्या थी डबरा की उड़ाही, उसको हम लोगों ने पास करा करके लगभग 72 लाख रुपया से उसका एस्टिमेट मैंने बनकर तैयार है और टेंडर होने प्रक्रिया में है, जिसके काम होने से इस लहन ढाका के तीनों वार्ड के समस्या का समाधान हो जाएगा। हर आदमी का पानी उसमें आसानी से गिर जाएगा। दूसरा काम एक पीसीसी ढलाई का था, उसको भी हम लोगों ने कराया, जो जमालुद्दीन साहब घर से पूर्व वार्ड पार्षद के घर तक था। तीसरा काम हम लोगों ने ईदगाह टोला में बहुत बड़ा समस्या था नाला का, उसको हम लोगों ने 14,73,000 रुपया का एस्टिमेट बनवा करके टेंडर में वो भी गया है, वो भी है काम। चौथा काम हम लोगों ने किया जो अभी हाल फिलहाल में मेन रोड में नाला बना समीम के घर से सगीर दुकानदार के घर तक, वो काम किए। ये 4 फर्स्ट मीटिंग में पास हुआ और चारों काम मेरा लगभग मुकम्मल हो गया। उसके बाद जो मीटिंग हुई उसमें हम लोगों ने इस वार्ड की जितनी भी योजनाएं थी, जो समझिए मेरा रोड मैप कि हम 5 साल में क्या कर सकते हैं, 26 योजना का हम लोगों ने चयन कराया। 26 योजना के चयन में जो है ना सबका पढ़ना टाइम कम लगेगा, एक भी योजना नहीं है। जैसे सरकारी तालाब का सौंदर्यीकरण, फिर उसको लिए हैं डबरा के पुल से परवेज का घर होते हुए सलाउद्दीन के घर तक पीसीसी निर्माण का, ईदगाह के नजदीक से समीम अंसारी के घर तक पीसीसी निर्माण, मुमताज के घर से अजमुद्दीन का फार्म होते हुए इलियास के घर तक पीसीसी निर्माण, सरफुद्दीन साहब के बैठका से कब्रिस्तान तक पीसीसी निर्माण, नूरुल हक के घर से प्राथमिक विद्यालय के निकट मिट्टी भराई एवं पीसीसी निर्माण कार्य, नजमुद्दीन अंसारी घर से हासिम अंसारी घर होते हुए मुमताज के घर तक नाला निर्माण, अब्दुल रहमान घर से मुजीबुर रहमान तक घर तक पीसीसी निर्माण, मुजाहिर के घर से नसीम के घर होते हुए नसीम के घर मास्टर नसीम के घर तक आरसीसी नाला निर्माण, मेराज के घर से पुल तक आरसीसी नाला निर्माण, मुफ्ती सनाउल्लाह के घर से नसीर का घर होते हुए मास्टर शकूर साहब के घर तक पीसीसी
रोड निर्माण, सगीर दुकानदार घर से डबरा का उत्तरी छोर होते हुए सलेबयुक्त नाला निर्माण और पीसीसी रोड। और जो बारिश आए घर से सैयद कब्रिस्तान तक मिट्टी भराई और पीसीसी निर्माण कार्य। मध्य विद्यालय के नज़दीक से सदाम का घर होते हुए उत्तर की तरफ सिसवनिया वाला यानी स्कूल के पूर्व जो रोड जाती है उस पर पीसीसी निर्माण। अक्लू के दुकान के नज़दीक से पुल बलुआ बांध पर 400 फीट पीसीसी निर्माण। बेचू के घर से नसीम मिस्त्री का घर होते हुए इस पर पीसीसी निर्माण। दीपू रजा के घर से मंसूर के ज़मीन तक वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है उधर पीसीसी 400 फीट। जगदेव दास के घर से मंगर बैठा घर होते हुए मंदिर तक मिट्टी भराई। रईस के बैठका से शफीक मियाँ के घर तक सलवे आरसीसी एवं पीसीसी निर्माण। विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण। उसके बाद वार्ड नंबर 25 में आवास का सर्वे कराने का प्रस्ताव भी हम लोग लिए थे, जो लगभग आवास का काम हो भी गया। उसके बाद जो है वार्डों के समीकरण है तो ईदगाह चौक, डबरा चौक, इकबाल चौक और बरकी खलियान में हाई मार्क्स लाइट लगने के लिए है। इस 4 जगह पर लाइट भी लग रहा है, टेंडर भी इसका हुआ है। 25 में खेल कूद एवं व्यायाम हेतु पार्क का निर्माण, उसका भी जगह तलाशी किया जा रहा है। एक और है अजीम के घर से डबरा तक सलेबयुक्त नाला निर्माण। माने ये मेरा रोड मैप है। इतना हमको 5 साल में इतना योजना पर काम करना है और इसको मैं बोर्ड से पास करा लिया हूँ। हम इसमें अब सफलता हमको लगभग 4-5 योजना का मिल चुका है। अभी 4 योजना मेरा टेंडर में गया है जो फरवरी में मैंने बनेगा कि एक ईदगाह से लेके नूरुल हक के घर तक मैंने पीसीसी है। फिर वहाँ से समीम अंसारी घर से अजमुद्दीन के फार्म तक पीसीसी है। एक है जो है मेराज के घर से नाला निर्माण है और एक जो है डबरा का है। ये मेरा टेंडर में गया है। लगभग 70 लाख का तो डबरे है, अब बाकी वो लगभग 30-35 लाख से कम का वो एस्टिमेट नहीं है। ये काम मैं कर रहा हूँ। बाकी अभी तक मेरे वार्ड में इस नगर परिषद में सबसे ज़्यादा 25 नंबर वार्ड को 1,82,00,000 रुपया इंदिरा आवास का जो है ना आया हुआ है, जो पूरे नगर परिषद में सबसे ज़्यादा है। उम्मीद है कि हम 5 साल जैसे सेवा करने का मौका मिलता है। 5 साल होते होते मैं इस इंदिरा आवास के एक भी फंड को इनकम्प्लीट नहीं रखूँगा। सबको मैं कंप्लीट करा करके सब लोग को जो काम था उसके समस्या का निदान करने का प्रयास कर रहा हूँ और हमको उम्मीद है कि सब पर खड़े उतरने की कोशिश करूँगा।